हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप जो फाइनल एग्ज़ाम है आपको उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या किससे मतलब आपका ऐसे मैंने यूज़ किया था मेरे लास्ट में, ये मान लो कि 15 से 20 मिनट मेरे जो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद बच गए थे, वही मैं आपको बता दूंगा। उससे अगर जो आपने मेन तो ये देख लेना कि जो आपने अब तक अपने मॉक टेस्ट में फॉलो किया है उसी पैटर्न को फॉलो कर लेना। बाकी अगर आपको जो मैंने फॉलो किया था, अगर वो वैसे ज़्यादातर सभी यही पैटर्न फॉलो करते, बाकी अगर कोई ये फॉलो नहीं कर रहा और इससे आपकी हेल्प होगी तो आप इसको फॉलो कर देख सकते हैं। अगर टाइम है तो एक दो मॉक में तो मेन तो यही करना जो अब तक आप फॉलो कर रहे हैं। अगर उससे टाइम बच रहा है लास्ट में, अगर 10-15 मिनट भी बच जाती है तो वो बहुत है। तो जो मैंने फॉलो किया था मैं वही बता देता हूँ, सेम मेरा वाला। अगर आपको अच्छा लगता है तो वो फॉलो कर लेना। बाकी जो आपने अब तक मॉक टेस्ट में आप फॉलो करते आ रहे थे, अगर उससे करोगे तो वही है कि सबकी अपनी अपनी वो होती है कि किससे में आपको स्कोर मैक्सिमम आ रहा है या फिर किससे आपका लास्ट तक टाइम बच रहा है। मेन फोकस है आपका कि लास्ट में 10 मिनट भी बच गए ना, वो बहुत है आपके लिए। क्योंकि जो आप क्वेश्चन स्किप करते आ रहे हो, अगर उस पर एक बार दो बार अगर फिर से चल गए तो आपके वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो नहीं होंगे, लेकिन लास्ट में अगर आपने वो स्किप कर दिया, टाइम मैनेज कर लिया, तो आप इजीली बना लोगे। जो क्वेश्चन नहीं भी आते होंगे रीजनिंग टाइप में या मैथ में, एक तो वो हो गया कि आपको उसका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं आता, उसको तो बेशक आप छोड़ देना, मार्क फॉर रिव्यू मत करना उनको। और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ मैं मार्क फॉर रिव्यू कर दूँ उनको, कि बाद में मैं इजीली अटैम्प्ट कर लूँगा, या अभी मेरे इसकी सीरीज़ की या कोई क्वेश्चन है फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना कि बाद में आप सोल्व कर लो अगर आपके पास टाइम बचता है। तो मैंने फॉलो किया था, मैंने सबसे पहले की थी रीजनिंग अटैम्प्ट की थी, और रीजनिंग में मैंने तो 20 की 20 पहली बार में कर ली थी। इस रीजनिंग में ये होता है कि सभी की रीजनिंग अच्छी होती है, जिसकी मैथ अच्छी होती है रीजनिंग भी अच्छी होती है। और रीजनिंग में ये होता है कि आपको पहले अगर रीजनिंग कर लेते हो तो सब अप्रोक्स 17-18-19 क्वेश्चन कर लेते हो, और इससे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि मैंने रीजनिंग में 18-19 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद हिंदी अटैम्प्ट कर रही थी मैंने, आप देख लेना। आप उसके बाद जीके अटैम्प्ट करते हो, हिंदी अटैम्प्ट। मैथ में हमेशा लास्ट में अटैम्प्ट करता हूँ। हिंदी में ये, हिंदी में भी सब 15+ अगर कोई प्रयाची या विलोम ऐसे कोई क्वेश्चन अटक गया तो अटक गए, वरना सब 20 के आसपास अटैम्प्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैंने की थी जिक्के अटैम्प्ट। जिक्के में ये मत सोचना इस पहली बार में ये करना कि जितना आपको जैसे स्टैटिक जिक्के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया जो आपको कंफर्म है, 12-13 क्वेश्चन, ये है कि अगर आपने जिक्के अच्छे से पढ़े होगी तो स्टार्टिंग में आप 10-12 क्वेश्चन ईजिली बना लोगे, जो आपको लगेगा कि हाँ 80-90% मेरे ये ठीक है। 100% तो कोई क्वेश्चन होंगे 5-7 जो आपको लगेंगे, बाकी 80-90% आपको ये लगेगी हाँ ये क्वेश्चन सही हो सकते, वो आप अटैम्प्ट कर लेना जिक्के में। अगर स्टार्टिंग में आपने 8-10 क्वेश्चन भी अगर फर्स्ट बार में आप जैसे पूरे पेपर में जा रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, हिंदी कर रहे हो, जीके कर रहे हो, रीजनिंग के 17-18 कर लिए, हिंदी के 17-18 कर लिए, रीजनिंग के 10 भी कर लिए, लास्ट में करना है मैथ। और मैथ में उन क्वेश्चन पे टाइम मत देना जो आपको बिल्कुल नहीं आता। एक तो वो है कि आपको आता नहीं, आप ज़बरदस्ती उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो। एक ये है कि आपको फॉर्मूला भूल गए, उन क्वेश्चन को स्किप कर देना, पहले वो करना। कई बार क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि स्टार्टिंग में हार्ड होता है और आप लास्ट तक पहुँच नहीं पाते हो, जिससे ये होता है कि आपके जो आसान क्वेश्चन वो छूट जाते। शुरू में ये करना चाहिए मैथ में आपके 10 क्वेश्चन हो, 12 क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन तक आप अगर हो जाए तो ये नहीं है कि 15 कह दिए, तो वो तो एग्जाम पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस लेवल के। अगर मतलब ये करना कि 15 क्वेश्चन आपके अगर स्टार्टिंग में हो ही जाएंगे, अगर किसी ने अच्छी तैयारी की 15-16 क्वेश्चन आप पहले फर्स्ट फ्लो में कर लोगे। अगर 15-16 करने के बाद अगर 10-12 मिनट आपने मॉक अच्छे से लास्ट के 1-1.5 महीना बढ़िया मॉक दिए होंगे, सेशनल मॉक दिए होंगे, तो और 15 मिनट 10 मिनट भी बच गई तो रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन जो आपको नहीं आए होंगे, या तो वो ये ज़्यादातर तो यही होता है स्टार्टिंग में नहीं आते। आपने मॉक में भी वो मॉक टेस्ट दिया होगा, उसमें भी देखा होगा कि स्टार्टिंग में नहीं आ रहा और आप सेकंड फॉलो में जाते हो, सेकंड बार में अटैम्प्ट करने जाते हो, आपको अप्रोक्स सोल्व हो ही जाते हैं। तो रीजनिंग के जैसे 17-18 पहले कर लिए, तो 1-2 का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा हो या टाइम ज़्यादा लग रहा हो, आपने स्किप किया होगा, तो उसको रीजनिंग का फिर सेकंड फ्लो में ये करना कि आपकी बार कंप्लीट अटैम्प्ट कर देना। क्या तो आ ही जाएगा, आपको नहीं आ रहा तो उसको छोड़ ही देना। फिर उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना कि अब रीजनिंग का क्वेश्चन है मेरे को आता ही होगा, इस पर पूरा टाइम तो उसको अगर आता है तो उसको इजीली अटैम्प्ट कर लेना और सोल्व कर लेना। नहीं आता तो उसको स्किप कर फिर आ जाना अपने दोबारा हिंदी पर, क्योंकि पहले भी यही फॉलो किया था हिंदी पढ़ना। हिंदी में अगर पर्यायवाची विलोम शब्द आपको 50-50 लग रहा है कि मेरे को हो सकता है, रीजनिंग में तो भाई ये है कि अगर लग रहा है सोल्व हो रहा है तो वही आंसर आएगा। हिंदी में तो अगर आपको ये लग रहा है कि 50-50 मेरे को इन 2 ऑप्शन में से कन्फ्यूजन, तो तुक्का लगा देना। वैसे 1/8 की मार्किंग नेगेटिव मार्किंग कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने
80 में से 70 क्वेश्चन के आसपास अटैम्प्ट कर ले और 8-10 क्वेश्चन पर अगर आपने जो तुक्के लगा लिए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1/8 की मार्किंग में ये होता है। आपको अगर 2-4 क्वेश्चन भी 10 में से 3-4 क्वेश्चन में फ़ायदा हो गया तो सही हो गया तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि 10 क्वेश्चन बच रहे हैं और तुक्का लगा देना, वैसे कोशिश तो ये करना हो कि कंप्लीट फुल एग्ज़ाम मतलब 80 के 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। और रीजनिंग में अगर कोई छूट रहा है तो लगा देना उसको, तो एक दो क्वेश्चन छूट रहे हैं या आपको लगता है 50-50 वाले क्वेश्चन में तो 100% आपको लगाना ही है तुक्का। बाकी जिसका नहीं आता उसको भी लगा देना कि आप तो ठीक हो जाए। अगर एक आध भी क्वेश्चन भी ठीक हो गया तो आपको फ़ायदा ही होगा 100%। उसके बाद जिक्के में करना, जिक्के में आपको जिसको लग रहा है कि हाँ स्टार्टिंग में तो आपने वो किया था जिसमें आपको 80-90% चांस थे, उसके बाद जिक्के में ये करना कि जो बिल्कुल नहीं आते उनको तो बेशक आप छोड़ भी सकते हो, वैसे 1/8 की मार्किंग कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं अगर कंप्लीट भी अटैम्प्ट कर दोगे तो। बाकी जिक्के में जो आपको लगता है 50% है, 40% है जो आपको ऑप्शन लग रहा है तो आप अटैम्प्ट कर देना जिक्के में। बाकी मैथ में तो ये है कि अगर आपके ये मान लो तुक्का तब लगा देना अगर आपने 60 अटैम्प्ट किए और 20 पे तुक्का लगा रहे हो तो बेशक मत लगाना। कोई 5-7 क्वेश्चन जिस पे आपको 50% लग रहा है उस पर तो बेशक लगा देना, पर अगर ज़्यादा ही क्वेश्चन रह रहे तो तुक्का तब लगाना जब आपके 8 से 10 5-7 क्वेश्चन बच रहे हो, आपको लग रहा है कि 5-7 बच रहे, बाकी सारे मेरे अप्रोक्स सही है, आपको 70-80% ये है भरोसा है कि मेरे ये सारे क्वेश्चन सही, तभी तुक्का लगाना। वरना अगर आपके 10-20 क्वेश्चन छूट रहे तो बेशक मतलब 15 से 20 क्वेश्चन छूट रहे तो, क्योंकि ज़्यादा अगर उनमें से गलत हो गए तो आपको जो सही है उस पर फ़र्क पड़ेगा। अगर आप 4-5 क्वेश्चन गलत है तो उन पर लगा दोगे तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 4-5 क्वेश्चन में आप तुक्का लगा रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 50-50 चांस भी हो तो भी लगा देना। यही था इस वीडियो में। अटैम्प्ट अच्छे से करना, पेशेंस से करना। मेन बात है कि आपको फाइनल एग्जाम है ये सोचकर घबराना मत। अगर आपको बढ़िया भी आता होगा ना, फुल मौका आता होगा, बढ़िया आपने प्रैक्टिस करी होगी और आप उस टाइम में मतलब फाइनल एग्ज़ाम के टाइम में घबरा गए या फिर वहाँ से आपने पेशेंस को ब्रेक हो गया आपका, तो वो आपका फुल फाइनल एग्ज़ाम बहुत बेकार हो जाएगा। जो आते हुए क्वेश्चन वो भी ये समझ लेना बहुत बार आपने मॉक टेस्ट में दिया होगा, बिल्कुल टेबल के क्वेश्चन जो मैथ में टेबल होती है 5 2 10, ये भी आप 5 2 10 की जगह और कुछ पढ़ने लगोगे। जितना आप नर्वस होगे, जितना आपका माइंड सेट मतलब वीक होगा, ये आपका थोड़ा सा ये मान लो कि आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब तक मैंने जो पढ़ा वो बिल्कुल फुल है, जितना मैं कर पाऊँगा वो मेरे लिए बेस्ट है या मेरे से ऊपर कोई कर नहीं सकता। ये माइंड सेट होना चाहिए कि जितनी मेरी प्रैक्टिस उतने क्वेश्चन जो तुमने अब तक पढ़े उनमें से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बाकी पेपर एग्जाम लेवल अब की बार क्या पता बढ़िया है, पिछली बार जो आया था सबने बढ़िया अटैम्प्ट किए थे, 70-75 अटैम्प्ट कर दिए थे। अब की बार क्या पता सब 60-62 के आसपास भी कट ऑफ चल जाए, मतलब 60-62 क्वेश्चन के आसपास। तो मेन आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट वही करना या उसी हिसाब से कट ऑफ को ये मत रखना कि अब की बार लेवल हार्ड आ गया और आप फिर भी 70-75 अटैम्प्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आते हैं उसको अच्छे से बिल्कुल समझ कर आते हुए क्वेश्चन को गलत मत करना बस। बाकी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम पर डिपेंड करेगा क्या लेवल है, कट ऑफ तो वहीं से डिपेंड होगी कि अब की बार कट एग्ज़ाम लेवल कैसा है। बाकी अपना पेपर अच्छे से देना। धन्यवाद। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लेना।